ऑलराइट, लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बेहद ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट को डीकोड करने वाले हैं, IS 6509 1985, जो स्पेसिफिकली कॉन्क्रीट पेवमेंट जॉइंट्स को कवर करता है। अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एक्चुअल फील्ड इंस्पेक्शन में हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये कोड बुक्स कितनी डेंस और कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो आज हमारा गोल बड़ा सिंपल है, इस टेक्निकल जार्गन को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना और उन क्रिटिकल स्पेसिंग और डायमेंशन नंबर्स को आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक करना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आपने कभी किसी बिल्कुल फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट रोड पर ड्राइव किया है और नोटिस किया है कि सरफेस पर अभी से ही रैंडम क्रैक्स बन गए हैं? इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? पर ऐसा होता क्यों है? वेल, सच तो ये है कि कॉन्क्रीट एक डायनामिक मटेरियल है। टेम्परेचर और मॉइस्चर के बदलने से ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और वॉर्प होता है। अब जब इन फिजिकल मूवमेंट्स को जमीन के सब ग्रेड से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिलता है, तो अंदर ही अंदर मैसिव इंटरनल स्ट्रेसेस बिल्डअप हो जाते हैं। अगर उन्हें रिलीज होने के लिए कोई एस्केप वाल्व ना मिले, तो कॉन्क्रीट लिटरली अपने आप ही फटने लगता है, जिससे अनकंट्रोल्ड रैंडम क्रैकिंग होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमारा रोड मैप आज बिल्कुल क्लियर है। हम 5 स्टेप्स में इसको टैकल करेंगे। Why concrete needs joints, pavement and joint types, joint spacing data, dowel and tie bars, और finally construction and maintenance. Section 1. Why concrete needs joints, the physical realities of concrete. Let's be real, हम concrete का move होने से तो रोक नहीं सकते हैं। इसलिए engineering solution ये है कि हम इन structural discontinuities को पहले से ही predetermined locations पर limit कर दें। Basically, हम concrete को खुद बताते हैं कि उसे कहाँ क्रैक होना है। और यही कॉन्सेप्ट हमें इस कोड की सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन पर लाता है, द कंट्रैक्शन जॉइंट। ये जॉइंट्स एक पेवमेंट में स्पेसिफिकली इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब कंक्रीट स्लैब नेचुरली श्रिंक हो, तो उन स्ट्रेसेस को सेफली रिलीव किया जा सके। जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो कंट्रैक्शन जॉइंट हमारी सबसे प्राइमरी डिफेंस लाइन होती है, ताकि ये श्रिंकेज स्ट्रेस पूरी रोड को डिस्ट्रॉय ना कर दे। Section 2. Pavement and Joint Types. Categorizing the Solutions. IS 659 code actually pavements को उनके internal structure और reinforcement के base पर categorize करता है। कोड के मुताबिक पेवमेंट्स प्राइमरली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी PCC, जिसमें कोई भी इंटरनल रीइंफोर्समेंट नहीं होता। दूसरा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी RCC या JRCC, जिसमें स्टील रीइंफोर्समेंट को जॉइंट्स पर इंटेंशनली तोड़ दिया जाता है। तीसरा है कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट विद इलास्टिक जॉइंट्स, जिसे शॉर्ट में CRCEJ कहते हैं। और आखिरी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यानी PSC, जो हाई टेंसाइल स्टील यूज करता है। इन सब में याद रखने वाली बात बस ये है कि स्टील रीइंफोर्समेंट का होना या ना होना ही पेवमेंट की कैटेगरी को डिक्टेट करता है। Now, what's really interesting about this CRCEJ type is, इसमें कंट्रैक्शन जॉइंट्स पर स्टील रीइंफोर्समेंट को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता। I mean, it doesn't break it all. उसके बजाय जॉइंट के पास एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक उस स्टील पर एक बॉन्ड ब्रेकिंग लेयर पेंट कर दी जाती है। ये एक इलास्टिक जॉइंट क्रिएट करता है। ये इतना स्पेसिफिक डिजाइन है कि कंक्रीट अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्रैक हो जाता है, बट अंदर का स्टील उस पूरे स्ट्रक्चर को इलास्टिकली एक साथ होल्ड करके रखता है। इट्स ब्रिलियंट। अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, एक्सपेंशन वर्सेस कंट्रैक्शन जॉइंट्स। एक्सपेंशन जॉइंट्स पूरे कंटिन्यूस होते हैं, फुल विड्थ तक जाते हैं और एक कंप्रेसिबल फिलर से भरे होते हैं। इनका मेन काम एक्सट्रीम गर्मी में कंक्रीट के फिजिकल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करना है। दूसरी तरफ कंट्रैक्शन जॉइंट्स एसेंशियली सिर्फ डमी ग्रूव्स होते हैं, जो सरफेस पर इंटेंशनली प्लेन्स ऑफ वीकनेस क्रिएट करते हैं। सिंपल टर्म्स में, एक्सपेंशन हीट को संभालता है और कंट्रैक्शन श्रिंकेज को। तो इन डमी ग्रूव्स का एग्जैक्ट डिजाइन क्या है? कोड यहाँ सुपर प्रिसाइज है। कंट्रैक्शन जॉइंट ग्रूव्स की डेप्थ पेवमेंट थिकनेस की एग्जैक्टली 1/3 से 1/4 होनी चाहिए और विड्थ 8 से 10 मिलीमीटर। बट ये एग्जैक्ट नंबर्स क्यों? देखिए, सरफेस को थोड़ा सा कट करके हम उस स्पेसिफिक जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर देते हैं। हम एसेंशियली एक वीक वर्टिकल प्लेन बनाते हैं, ताकि जब स्लैब श्रिंक हो तो क्रैक रैंडम होने की बजाय एग्जैक्टली वहीं एक परफेक्टली कंट्रोल्ड तरीके से हो। कॉज एंड इफेक्ट, राइट? Section 3. Joint Spacing Data. The code mandates. Let's move to the hard data. Or, don't worry, हम इस डेटा को easily chunk करेंगे, ताकि एग्जाम या फील्ड इंस्पेक्शन के वक्त ये आपको तुरंत याद आ जाए। अब इस डेटा पर थोड़ा गौर फरमाइए। पेवमेंट टाइप के हिसाब से लिमिट्स कितनी ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। एक स्टैंडर्ड PCC पेवमेंट में आपको हर 4.5 मीटर्स पर एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट चाहिए होता है, लेकिन PSC
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को देखिए, वहां एक्टिव कंप्रेशन की वजह से कोड आपको मैसिव 140 मीटर्स तक के स्लैब्स अलाउ करता है विदाउट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। क्रेजी है ना? और हमारे उस यूनिक CRC-EJ में कोई एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ हर 4.5 मीटर्स पर इलास्टिक जॉइंट्स आते हैं। Section 4. Dowel and tie bars. Transferring the load. Joints सिर्फ empty spaces नहीं होते हैं। Heavy traffic को झेलने के लिए उन्हें strong metal internal components की ज़रूरत होती है। So, the crucial point is, डेटा टेबल्स में घुसने से पहले एक नंबर अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए, 150। IS कोड स्ट्रिक्टली कहता है कि अगर आपकी पेवमेंट थिकनेस 150 mx से कम है तो डाउल बार्स यूज करना कंप्लीटली फोरबिडन है। दे आर प्रैक्टिकली यूजलेस इन थिन स्लैब्स। क्यों? क्योंकि अगर स्लैब पतला है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टील बार लोड ट्रांसफर करने के बजाय कंक्रीट को ही स्प्लिट कर देगा। वी एब्सोल्युटली डू नॉट वांट दैट। अब 150 मिलीमीटर या उससे थिक स्लैब्स के डाटा को देखते हैं। इस डाटा में एक जबरदस्त पैटर्न छुपा है। डाउल लेंथ वाले कॉलम पर ध्यान दीजिए। नोटिस किया आपने? ये लेंथ हमेशा 500 मिलीमीटर पर फिक्स रहती है, चाहे स्लैब की थिकनेस कुछ भी हो। जो नंबर्स शिफ्ट होते हैं वो हैं डायमीटर और स्पेसिंग। 150 मिलीमीटर पर बार 25 mm का होता है 200 mm स्पेसिंग के साथ। जैसे ही रोड 250 मिलीमीटर थिक होती है, बार का डायमीटर बढ़कर 32 mm और स्पेसिंग 300 mm हो जाती है। रोड जितनी थिक, बार उतनी थिक, लेकिन लेंथ हमेशा 500 मिलीमीटर रहेगी। अब टाई बार्स की बात करते हैं। जहां डाउल बार्स वर्टिकल लोड ट्रांसफर करते हैं, वहीं टाई बार्स फंक्शनली बिल्कुल अलग हैं। ये लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स पर यूज होते हैं, वो लाइन जो दो लेन्स को सेपरेट करती है। इनका प्राइमरी जॉब है उन एडजेसेंट लेन्स को दूर शिफ्ट होने से रोकना, while still allowing the slabs to warp under temperature changes। क्योंकि हम एंगुलर वार्पिंग अलाउ करना चाहते हैं, इनका मैक्सिमम डायमीटर सिर्फ 20 mm रखा गया है और मैक्स स्पेसिंग 750 mm। इन शॉर्ट, डाउल बार्स वेट ट्रांसफर करते हैं और टाई बार्स शिफ्टिंग रोकते हैं। Section 5. Construction and Maintenance Field Application. ये सारी इंजीनियरिंग थ्योरी तभी काम आती है जब ये जॉइंट्स एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हैवी ट्रैफिक के नीचे सर्वाइव करें। इसलिए कोड एक्सप्लिसिटली हर 6 महीने में रूटीन इंस्पेक्शंस डिमांड करता है, स्पेशली 2 मेन फेलियर्स को कैच करने के लिए। पहला, लेटिंग इन वाटर। अगर सीलेंट निकल गया तो पानी सीधा सबग्रेड में घुसकर पूरे फाउंडेशन को वॉश अवे कर देता है। दूसरा है लेटिंग इन ग्रिट। गर्मी के मौसम में सीलेंट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे छोटे स्टोन्स अंदर दब जाते हैं। फिर जब बाद में कंक्रीट एक्सपैंड होता है, ये स्टोन्स वेज की तरह काम करके स्लैब के एजेस को तोड़ देते हैं। इस स्पेलिंग को इग्नोर करना पेवमेंट के लिए डिजास्ट्रस होता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अगर स्पॉलिंग हो ही जाए तो रिपेयर कैसे करें? इस कोड कंप्लायंट विजुअल चेकलिस्ट को माइंड में सेट कर लीजिए। स्टेप 1, डिफेक्टिव एज को एग्जैक्टली 50 mm तक कट करके निकाल दें। स्टेप 2, उन फेसेस पर नीट सीमेंट पेस्ट की एक वेट लेयर लगाएं। स्टेप 3, वहां स्ट्रिक्ट 1:1:5:3 प्रोपोर्शन वाला ड्राई मिक्स कंक्रीट प्लेस करें। और फाइनली स्टेप 4, उस जगह को प्रॉपर्ली फिनिश करें, एजेस को थोड़ा राउंड करें और 10 दिन तक क्योर होने दें। बूम! 4 सिंपल स्टेप्स एंड you've मास्टर्ड फील्ड मेंटेनेंस। तो हमने व्हाई, हाउ, स्पेसिंग, नंबर्स और क्रूशियल मेंटेनेंस सब कवर कर लिया है। नाउ आई वांट टू लीव यू विद वन थॉट। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर फिजिक्स के हिसाब से कंक्रीट का क्रैक होना 100% गारंटीड है, तो क्या हम सिविल इंजीनियर्स बस फेलियर्स को डिले या मैनेज कर रहे हैं? या फिर क्या हम IS 6509 जैसे कोड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके एक्टिवली एक मटेरियल की लॉन्जेविटी इंजीनियर कर रहे हैं? हम बेसिकली मटेरियल के फ्लॉस को अपने फेवर में टर्न कर रहे हैं, एक रेजिलिएंट रोड नेटवर्क बनाने के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड।